हाँ, तो ट्रिग्नोमेट्री का अगला प्रश्न है 15वां है ना। यस सर। एक नाव से नदी के किनारे, तो नाव जो है नदी बीचों बीच में होगी कहीं, तो एक नाव से नदी के किनारे किसी इमारत के एक प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 30 डिग्री देखा गया। 4 मिनट पश्चात वो नाव जो है उस स्रोत के पास जा रही है, इमारत के पास जा रही है, तो उसी नाव से प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण 60 डिग्री हो गया। ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। चलो, तो प्रश्न में जैसे कह रहा है कि एक नाव है, नदी में है, तो मान लो ये नदी है, ये नदी है, ये नदी है। नदी के किनारे यहाँ पे कोई इमारत है और इमारत पे कोई प्रकाश का स्रोत लगा हुआ है, लाइट का, लाइट हाउस है, मान लो ये लाइट का स्रोत है, ठीक है। यहाँ पे नाव ऐसे तैर रही है अपना नदी, मान लो ये नाव है, पानी के ऊपर तैर रही है। तो यहाँ से जब देखता है इस प्रकाश स्रोत को, तो उसका जो उन्नयन कोण है, माने नीचे से जो कोण बन रहा है वो है 30 डिग्री का कोण। लेकिन वो इस नाव को लेकर के इस दिशा में बढ़ रहा है, तो जब यहाँ तक आ जाता है 4 मिनट पश्चात, जब यहाँ पर आ जाता है तो फिर इसको देखता है तो कोण कम बनेगा, जाहिर सी बात है, खड़ा कोण बनेगा तो कम, मतलब ज़्यादा बनेगा कोण, तो ये हो गया 60 डिग्री कोण यहाँ से बन रहा है। तो आगे प्रश्न ये है कि ज्ञात कीजिए कि नाव को इमारत के पास किनारे तक पहुँचने में कितना समय लगेगा, यानी अब यहाँ से यहाँ तक कितना समय लगेगा, ये प्रश्न है। तो इस प्रश्न में हम लंब और आधार का अनुपात लेते हैं। लंब मान लें कि लंब की लंबाई है x और जो हमें निकालना है इसकी लंबाई मान लें y, तो हमें दरअसल y निकालना है। तो पहले हम लगाते हैं tan 30 या tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, ये होता है। तो पहले हम निकालेंगे tan 30 का मान, tan 30, तो लंब क्या है x, आधार क्या है, आधार है 4 + y, क्योंकि आधार यहाँ से यहाँ तक का होगा, तो यहाँ से यहाँ तक आएगा कैसे, ये प्लस ये करके, यानी कि 4 + y ये आधार है। tan 30 मान होता है 1/√3, 1/√3 बराबर x/4 + y। इसका हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 4 + y बन जा 4 + y बराबर √3x। तो y हम निकाल लेते हैं, y बराबर √3x - 4, ये हो गया समीकरण नंबर 1। हम कर लेते हैं इसको समीकरण 1। फिर हम निकालते हैं tan 60 का मान, यानी कि tan 60 बराबर वही लंब बटा आधार, तो लंब है x और आधार यहाँ पर मानेंगे क्या, y। tan 60 का मान होता है √3 बराबर x/y। तो हमें दरअसल y का मान निकालना है, y का मान निकालना है, तो इसका इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यानी x का मान क्या आ गया, √3y ना, x बराबर √3y आ गया। ये हो गया समीकरण 2। अब इस x के मान को समीकरण 1 में हम रख देते हैं, जहाँ पर x है वहाँ पे लिखेंगे √3y, ठीक है। तो x का मान जो आया है √3y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, y बराबर √3x - 4, यह है समीकरण 1। तो यहाँ x के स्थान पे क्या लिखेंगे, √3y, तो y बराबर √3 इंटू x के स्थान पे √3y - 4, y बराबर √3 इंटू √3 बराबर 3y, खाली है ना, दो अगर रूट में है और दोनों सेम है तो आंसर आता है 3, यानी कि अंदर वाला। फिर y को यहाँ पर लाएंगे, -4 को यहाँ पर लाएंगे, तो 3y, ये y यहाँ पर आए तो -y हो गया, और -4 वहाँ गया तो +4 हो गया, उस ओर जा कर के, हो कि नहीं। यस सर, ये करना आता ना पक्षांतरण। यस सर, 3y में से y घटा 2y बराबर 4, y बराबर 4/2, y बराबर 2 क्या 2 मिनट, 2
मिनट, अर्थात उसे प्रकाश के स्रोत तक पहुंचने के लिए 2 मिनट का समय और लगेगा। प्रश्न में क्या पूछ रहा था कि नाव को कितने समय लगेगा, तो 2 मिनट का समय और लगेगा। तो प्रश्न में था इमारत के पास किनारे तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ से लें तो 2 मिनट लगेगा और पूरा यहाँ से लें तो 6 मिनट लगेगा, तो 2 मिनट इसका आंसर होना चाहिए।